गांव में एक बूढ़ा किसान अपने 4 बेटे के साथ रहता था। बूढ़ा किसान हमेशा चिंतित रहता था क्योंकि उसके बेटे आपस में लड़ते रहते थे। हाँ? किसान उन्हें बहुत समझाता था, लेकिन फिर कोई असर नहीं पड़ता था। चारों भाई एक दूसरे की कोई मदद नहीं करते थे, हमेशा बस लड़ते रहते थे। समय बीतता गया, बूढ़ा किसान बीमार हो गया। किसान अपने बेटों को लेकर बहुत परेशान रहता था। उसने सोचा, मेरे बाद इन बच्चों का क्या होगा? मैं इन्हें समझा समझा कर थक गया हूँ, लेकिन ये है कि समझते ही नहीं। इन्हें समझाने के लिए मुझे कोई तरकीब लगानी होगी। यह सोचकर एक दिन किसान ने अपने चारों बेटों को बुलाया और उन्हें एक लकड़ियों का गट्टा दिया और बोला, मेरे बच्चों, यह एक साधारण लकड़ियों का गट्टा है। तुम इसे 2 हिस्सों में तोड़ दो और ऐसा करने का सभी को बराबर मौका मिलेगा। इसमें भी चारों भाई आपस में लड़ने लगे और एक दूसरे को नीचा दिखाने लगे। तब किसान बोला, अब लड़ना बंद करो और जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा करो। सबसे पहले किसान के बड़े बेटे ने लकड़ियों का गट्टा लिया और तोड़ने लगा। काफी प्रयास के बाद उससे लकड़ी नहीं टूटी और उसने हार मान ली। दूसरे भाई ने भी कोशिश की, लेकिन वह भी असफल रहा। बाकी के 2 भाइयों ने भी प्रयास किया, लेकिन वह लोग भी तोड़ नहीं पाए। सब लोगों ने हार मान ली और अपने पिता से बोलने लगे, ये तो क्या बकवास है पिताजी, आपने हमें ऐसा करने को क्यों बोला? किसान ने कुछ नहीं बोला और लकड़ियों का गट्टा लिया और उसमें से एक लकड़ी अलग की और सभी को दी और बोला, अब इसे तोड़ो। सभी भाइयों ने लकड़ी को आसानी से तोड़ दिया। किसान ने कहा, मेरे बेटो, तुम इससे कुछ सीखो। केवल एक लकड़ी आसानी से तोड़ दी जाती है, लेकिन अगर 4 लकड़ी एक साथ रखो तो उसे तोड़ना मुश्किल होता है। तुम सभी इस लकड़ियों की तरह हो मेरे बच्चों। अगर तुम सभी साथ रहोगे तो कोई भी तुम्हारा बाल नहीं बांका कर सकता। इस बार सभी बेटों को यह बात अच्छे से समझ आ गई और फिर वह साथ मिलजुल कर रहने लगे। तो बच्चों, हमें सीख मिलती है कि एकता में ही सच्ची शक्ति होती है।